हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12th एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक को कंप्लीट किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा प्रश्न है, इफ सच दैट A क्रॉस B टेंड्स टू B क्रॉस A। फिर कह रहा है इसी में कि F के अधीन AB का जो प्रतिबिंब है वो होता है BA। मतलब यहाँ पे जो भी होगा फंक्शन के अधीन उसका प्रतिबिंब उसका उल्टा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये साबित करो कि एक आच्छादी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए A क्रॉस B और B क्रॉस A। तो हम इसके लिए करते क्या हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं, माना A एक समुच्चय है जिसमें कोई अवयव आप मान लीजिए, सपोज मान लेते हैं 1 2। ठीक है, और B एक और समुच्चय हम मान लेते हैं जिसका अवयव है सपोज दैट 3 4। हमको क्या क्या चाहिए, A क्रॉस B चाहिए और B क्रॉस A चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे निकालें A क्रॉस B तो हमें मिलेगा पहले A का मान तो 1। ये हमने क्रॉस करना आपको सिखा दिया था जब हम 11th का बेसिक कर रहे थे। जब 12th का जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तो 11th का बेसिक करते समय हमने इस बात को बताया था, क्रॉस करना। पहले A का अवयव 1, फिर B का अवयव 3, फिर उसमें का 1 तो इसमें का 4। अब यदि हम इसमें से 1 लेते हैं तो इसमें से लेने के लिए और कोई नहीं बचा, इसलिए अब अगला लेंगे 2 पे आएंगे। तो इसमें का 2, इसमें का 3, फिर इसमें का 2 तो इसमें का 4। तो इस प्रकार से हमें मिल जाता है A क्रॉस B। फिर हम यदि निकालना चाहें B क्रॉस A तो B क्रॉस A इक्वल होगा, पहले B का अवयव स्टार्ट होगा, पहले B है तो पहले B का, B में है 3 तो 3 इंटू 1 3 1 फिर 3 2। अब यदि इसमें से हम 3 लेते हैं तो उसमें से लेने के लिए और कोई नहीं बचा, इसलिए 3 को नहीं लेंगे, अगला पे जाएंगे 4 पे। तो 4 1 4 2। इस प्रकार से हमारा A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों मिल जाता है। अब आगे देखें तो हमको रिलेशन कहाँ से ले जाना है, A क्रॉस B से B क्रॉस A में। तो चलिए हम पहले इसके लिए एक डायग्राम तैयार करते हैं, तीर आरेख। इसमें लेते हैं हम A क्रॉस B, क्योंकि हमें फंक्शन लेके जाना है A क्रॉस B से B क्रॉस A में। तो इसमें ले लेते हैं B क्रॉस A को। ओके, A क्रॉस B में है 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर इसमें है 3 1 3 2 4 1 और 4 2। तो देखें तो क्वेश्चन में शर्त कहा था कि ए बी का जो प्रतिबिंब है जो भी होगा इसका उल्टा वाला होगा। मतलब ये भी है तो बी ए। तो यहाँ पे 1 3 है तो 1 3 का 3 1, 1 4 है तो 4 1, 2 3 है तो 3 2 और 2 4 है तो उल्टा 4 2। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करके बता सकते हैं कि एक आच्छादी है या नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले देखिए एक के लिए प्रांत में जो भी अवयव लिखा है सबका एक और केवल एक ही प्रतिबिंब उसमें मिल रहा है, इसका मतलब एक है। आच्छादी की बात करें तो इसमें जो भी अवयव लिखा हुआ है वह सब के सब इसमें से किसी न किसी का प्रतिबिंब है। इसका मतलब एफ में एक और आच्छादी दोनों है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए एफ में एक आच्छादी फलन है, एक आच्छादी फलन है।
प्रूव्ड। ओके, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर में Fn बराबर है n+1/2 यदि n विषम है और दूसरा कह रहा है n/2 यदि n सम है। ओके, तो कह रहा है कि तो द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टेंड्स टू n, बताइए कि यह क्या f एकाएक आच्छादी है, एकाएक आच्छादी है या नहीं, ये पूछ रहे हैं आपसे। सबसे पहले हम एकाएक आच्छादी की बात करें तो सबसे पहले तो एकाएक चेक कर लेते हैं। यदि एकाएक होता है तो आगे आच्छादी के लिए काम करेंगे, तो सबसे पहले एकाएक चेक करते हैं। ओके, तो एकाएक के लिए हमने पढ़ा था, आपने एक शर्त पढ़ा था कि यदि fx1 बराबर होता है fx2 तो उस स्थिति में x1 के बराबर x2 होने पर कहते थे कि एकाएक है। ये शर्त होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एकाएक है और नहीं तो नहीं है। हमने कहा था यदि इतना है तो इतना बराबर इतना होने पर एकाएक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले करोगे क्या कि मान लेते हैं कि n के अंतर्गत हमको विषम और सम के अधीन ये फंक्शन है। एक ही फंक्शन में दो फंक्शन लगाया है। यदि सम होता है, सम संख्या लेंगे तो नीचे वाला काम करेगा और विषम संख्या लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमने सबसे पहले एक विषम और एक सम को मान लेते हैं। तो एक यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि रेगुलर लेकर के काम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मान लेते हैं कि x n के लिए 3 4 बिलोंग्स टू n, या नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। ओके, यदि यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास चूँकि यदि हम निकालते हैं f3 का मान क्या आता है, f3 यदि निकालें तो क्या आएगा, तो n3 क्या है, विषम संख्या है। विषम के लिए ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा। क्या हो जाएगा 3 + 1/2 इक्वल 3 + 1 4, 4/2 इक्वल 2। और यदि हम इसके साथ साथ f4 यदि हम निकालें तो 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या, तो सम के लिए नीचे वाला काम करेगा अर्थात 4/2, अर्थात ये भी आ जाएगा 2। तो हम देख सकते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि f3 इज इक्वल f4, f3 का जो मान है वही है f4 का मान, ठीक है। किंतु 3 डज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि शर्त हमारा एकाएक का क्या कह रहा है कि बिंदु पर फंक्शन का मान बराबर है, ठीक है। तो उस स्थिति में बिंदु भी बराबर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर है कि 3 और 4 पर फंक्शन का मान तो बराबर है लेकिन 3 4 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए f में एकाएक फलन नहीं है, और जब एकाएक नहीं है तो एकाएक आच्छादी भी नहीं होगा, एकाएक फलन नहीं है। यदि आप ऐसे में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एकाएक नहीं होने का शर्त कि आप क्या करो कि एक ऐसी संख्या ले लो, सम विषम इसमें कर लो। हमको सम विषम चाहिए तो ले लेते हैं नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, इसमें भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। कहा क्वेश्चन में कि तो यहाँ से एक फंक्शन जा रही है जिसमें फंक्शन में क्या कर रहा है, विषम के लिए ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा। तो यदि हम इसको यूज़ करें तो n+1, तो n की जगह पे अब आएगा 1 विषम संख्या, तो 1 + 1 2, 2/2 अर्थात 1, तो इसका प्रतिबिंब आएगा 1। और यदि हम 2 लेते हैं तो 2 मतलब सम संख्या, तो सम के लिए नीचे वाला काम करेगा, तो 2/2 अर्थात 1। तो देखिए इसके लिए भी यही हो गया प्रतिबिंब।
यदि हम 3 लेते हैं तो 3 विषम संख्या इसमें आ जाएगा, तो 3 + 1 4, 4/2 मतलब 2, तो इसके लिए 2 आएगा। फिर से देखें 4 सम संख्या है, सम संख्या यहाँ पर रखेंगे 4/2 मतलब 2, तो इसका प्रतिबिंब भी 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि प्रत्येक में दूगो का प्रतिबिंब एक ही संख्या बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें एकाक फलन नहीं है, और जब एकाक नहीं है तो एकाक आच्छादी भी नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कह रहा है, मान लीजिए a = r-3, a इक्वल है r-3, अर्थात सभी वास्तविक संख्या तो है लेकिन 3 को छोड़ करके, वास्तविक संख्याओं में 3 को नहीं लेना है। ओके, अगला है b = r-1, और एक फंक्शन दिया है f(x) = x-2/x-3। देखिए a में क्या है, वास्तविक संख्या है लेकिन 3 को छोड़ करके, b कह रहा है वास्तविक संख्या है लेकिन 1 को छोड़ करके, और एक फंक्शन आपको दे दिया है। फिर कहा कि फलन जो है सो आपका हो रहा है f such that a tends to b, फंक्शन जा रहा है a से b में। ओके, तो हम यदि इसमें देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमको a से b मिलेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, एकाक आच्छादी चेक करना है। तो एकाक के लिए आपने शर्त पढ़ा था कि प्रांत के अंतर्गत आपको x1 x2 मान लेना है, और फिर उसी बिंदु पे आपको ये भी मान लेना है कि उन दोनों बिंदु पर फंक्शन का मान बराबर है। पहले हम उसी के आधार पे चलते हैं। तो मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत, प्रांत कौन होगा, a से b में जा रहा है तो a वाला है, a मान लेते हैं। इसके साथ साथ हम मान लेते हैं कि fx1 मतलब x1 पर प्रतिबिंब और x2 पर प्रतिबिंब बराबर है। ओके, अब यदि हम इसको हम चेक करें तो क्या बराबर होता है कि नहीं, अब चेक करके देखते हैं। तो यदि डाला जाए तो हमको मिल जाएगा x1 पर, देखिए fx बराबर इतना है, तो x1 यदि हम डालें तो x के जगह पे x1 रखना है, तो यहाँ पे रखिएगा तो आपको मिलेगा x1 - 2/x1 - 3 इक्वल x2 को जब रखेंगे तो हमको मिलेगा x2 - 2/x2 के जगह पर अब x2, तो x2 - 3। यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके हमको देखना है कि x1 बराबर x2 है या नहीं है। तो चलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। x1 - 2 × x2 - 3 इक्वल x1 - 3 × x2 - 2। यदि अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6 इक्वल, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो x1 x2 माइनस x1 2x1, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x2, और इन दोनों का होगा तो +6। ठीक है, अब करते हैं कि सबको एक तरफ कर लेते हैं। यदि हम एक तरफ कर लें तो हमको मिल जाएगा x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6, उधर से इधर है तो -x1 x2 + 2x1, उधर माइनस में था इसलिए इधर आ रहा है तो प्लस में, फिर ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में 3x2, ये प्लस में 6 है इधर आया तो -6 इक्वल 0। उधर का जितना भी डिजिट था सबको ले आए, सबको इधर। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो हमें मिलता है 3x1 मतलब 3 रुपया कर्जा, और x1 का यहाँ पर देखें और ये है 2x1 मतलब 2 रुपया प्लस मतलब अपना पैसा, तो 3 रुपया कर्जा 2 रुपया अपना दे देंगे तो
बच गया 1 रुपया कर्जा। फिर x2 की बात करें तो 3 रुपया अपना और 2 रुपया कर्जा, तो दे देंगे तो 1 रुपया अपना बच जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है। अब यदि हम इसी चीज़ को हम देखें तो x1 को यदि हम उधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमको मिल जाएगा x2 बराबर x1। हम यहाँ पे कर सकते हैं, अतः f में एकाकी फलन है, एकाकी फलन है। फिर हमने कहा था आच्छादी चेक करना भी, एक आच्छादी हमको दोनों चेक करना है, तो आच्छादी के लिए चलते हैं। तो आच्छादी का तरीका हमने देखा था कि चलते सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन क्या था हमारा। पुनः फंक्शन हमारे पास है f(x) इक्वल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। हम चाहें तो फंक्शन में फंक्शन f(x) को y मान सकते हैं, तो लिख सकते हैं y इक्वल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब देखिए एकाक में क्या होता था, तो आपको याद हो तो एकाक में हम इधर से उधर की ओर जाते थे, इसमें जो भी अवयव है सबका एक एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए था। आच्छादी में क्या होता है कि जस्ट इसका उल्टा, इसमें जो अवयव है, इसमें जो भी हम लिखते थे वह इसमें से किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब कि उल्टा देखते थे। तो यहाँ भी हम वही उल्टा काम करेंगे। यहाँ पे है y का मान x के पद में, तो हम निकाल लेंगे x का मान y के पद में, और तब देखते हैं कि होता है कि नहीं। इसको करने के लिए आप इसको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो या xy माइनस 3y इक्वल x माइनस 2, या xy उधर प्लस में x इधर है तो माइनस x, क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो सभी x फुलाव कर लेंगे एक तरफ में, इक्वल हो जाएगा 3y माइनस 2। यहाँ से यदि हम x को कॉमन ले लें तो मिलता है y माइनस 1 इक्वल 3y माइनस 2, या x इक्वल 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो देखिए ये जो है बिलोंग्स टू प्रांत है। हम उल्टाते हैं तो उल्टा में देखिए प्रांत में है कि नहीं, ए में आ जाएगा। अब कहोगे 1 y के जगह पे 1 रखेंगे तब तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए हमको y के जगह पे किसका पद रखना है, इसमें से इसमें आते हैं, तो ये है आपका a, ये है b, तो इसमें से इसमें यदि आने के लिए तो y का हम कोई भी मान रखते हैं तो b में से रख के चेक करेंगे ना। तो b वाला यदि कोई भी रखा जाए, मतलब r माइनस r में से 1 को छोड़ करके, इसमें y के जगह पर 1 को छोड़ करके जहाँ पर क्या करना है, y बिलोंग्स टू b, यहाँ पे आप सभी का सिंबल दे सकते हैं। मतलब कि y का हम कोई भी मान b में से रख दें तो ये संख्या जो होगी वह वास्तविक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रांत मतलब a में ही होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि ये आच्छादी भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए f में आच्छादी फलन है, आच्छादी फलन है। इससे ये साबित हो जाता है कि f में एकाक और आच्छादी दोनों है। ओके, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 और 12 दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 11 इसमें एक फंक्शन दिया है x to the power 4 f such that रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर। एक बात याद रखिएगा, यदि किसी प्रश्न में एक ही पद दिया हो, मतलब फंक्शन में एक ही पद हो, ठीक है, और एक ही पद हो और उसका पावर यदि एक के अलावा कोई दूसरा होता है, एक ही पद है और इसके साथ साथ पावर एक के अलावा कोई दूसरा होता है, तो याद रखना वो कभी भी मतलब आच्छादी नहीं होगा। पहली बात हमने कहा, यदि किसी फलन में एक ही पद हो और उसका पावर एक के अलावा कोई दूसरा हो तो उसको आप यदि सॉल्व करोगे तो कभी भी आच्छादी नहीं होगा।
अर्थात ये तो आच्छादी पहले ही खत्म है, आच्छादी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, यदि पावर सम संख्या है, ठीक है, और यदि निगेटिव पॉजिटिव ऐसा रेंज ले रहा हो कि इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, जैसे कि नेचुरल नंबर को छोड़ दे या जेड प्लस को छोड़ दे या आर प्लस को छोड़ दे, इस सब के अलावा कोई दूसरा मतलब ऐसा आ रहा है कि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है, तो उस स्थिति में एकाक भी नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर रियल से रियल में जा रहा है, इसका मतलब इसमें एकाक भी नहीं है। ओके, तो इसमें न तो एकाक है और न ही आच्छादी है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसलिए हम इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक फंक्शन फिर से दिया जिसमें है 3x, ठीक है, और फंक्शन जो आपका है f सच दैट रियल से रियल में है। चलिए इसके लिए भी एक ट्रिक समझ लीजिए। यदि किसी फंक्शन में एक ही गो पद हो और उसका पावर यदि 1 है, पावर यदि 1 है, तो वो वाला जो क्वेश्चन होगा वह चाहे कोई भी रेंज रहे, रेंज से हमको मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी रेंज दे दे, वह एकाक और आच्छादी दोनों होगा। अर्थात इसमें एकाक और आच्छादी दोनों हैं। दोनों हैं। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जिसमें पावर यदि कोई एक ही पद है और उसका पावर यदि 1 है तो उसमें क्या होगा, एकाक आच्छादी दोनों होगा। इसके बहुत सारे और भी नियम हैं कि जैसे कि इसका यदि पावर 1 के अलावा यदि 3 रहता, ठीक है, तो 3 रहता तो हमने पहले ही वो कह दिया था कि यदि पावर 1 के अलावा कुछ भी हो तो आच्छादी तो होगा ही नहीं। पावर यदि 3 रहता तो आच्छादी नहीं होता, 5 रहता तो आच्छादी नहीं होता, कुछ भी रहता पावर यदि 1 के अलावा तो आच्छादी तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, आच्छादी नहीं होगा। एकाक की यदि बात करें तो एकाक होगा, कंफर्म एकाक जो है सो होगा, एकाक होगा लेकिन आच्छादी नहीं होगा। वैसे ही सम के लिए भी और वही नियम है, लेकिन फिलहाल जो आपका प्रश्न जो आपके बुक में दिया है उसके हिसाब से आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए एक्सरसाइज के साथ 1.3 के बेसिक को समझेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।